नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्पोजिशन का एक चैप्टर जिसका टाइटल है लेटर्स। लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक और औपचारिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। इसको हम पर्सनल लेटर्स भी कहते हैं और थैंक यू नोट्स भी कहते हैं। ये सभी पत्र जो इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आते हैं इनको हम पर्सनल लेटर्स कहते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ पर्सनल व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को लिखे जाते हैं। जो रिलेशन में हमारे कुछ लगते हैं, फ्रेंड है, फादर है, मदर है, डॉटर है, ब्रदर, सिस्टर, इन सब को हम आपस में पर्सनल लेटर्स भेजते हैं। और कई बार हम एक दूसरे का थैंक यू करने के लिए भी हम इनको लिखते हैं, तो ये थैंक यू नोट्स भी होते हैं। खास बात क्या है इन लेटर्स की, इनफॉर्मल लेटर्स में भी हैंड रिटन। इनफॉर्मल लेटर्स जो है हाथ से लिखे हो सकते हैं और टाइप या इनको टाइप भी किया जा सकता है। यूज कलोक्वियल इंग्लिश, और इनके अंदर कलोक्वियल इंग्लिश का प्रयोग होता है, मतलब बोलचाल की भाषा, ऐसी लैंग्वेज जिसको आपस में अच्छी तरह समझा जा सके। एंड आर लूजली स्ट्रक्चर्ड, और ऐसे लेटर्स को लूजली स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। लूजली का मतलब ढीला ढाला, और स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, मतलब ऐसे पत्र के अंदर जो लैंग्वेज प्रयोग की जाती है उसके अंदर ग्रामेटिकली रूल्स का पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया जाता। व्यक्तिगत रूप में अगर हम बात करें, हमारे फादर कम पढ़े लिखे हैं और वो हमारे पास कोई पत्र भेजते हैं, दूसरी जगह पे वो काम करते हैं, तो वो जो पत्र भेजेंगे वो उनकी लैंग्वेज होगी, टूटी फूटी लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज को हम कलोक्वियल इंग्लिश कहते हैं, बोलचाल की भाषा कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत जो ढांचा है, मतलब क्या क्या लिखा जाता है इन लेटर्स के अंदर। नंबर 1, एड्रेस ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का पता लिखा जाता है सबसे पहले, आइदर द राइट और द लेफ्ट कॉर्नर, और इसको हम राइट या लेफ्ट कॉर्नर, किसी कॉर्नर पे भी लिख सकते हैं, और हम आमतौर पर इसको लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं। उसके बाद लिखी जाती है द डेट ऑन आइदर द राइट और द लेफ्ट कॉर्नर, उसी एड्रेस के साथ में ये भी लेफ्ट और राइट में लिखी जा सकती है। उसके बाद बारी आती है द सैल्यूटेशन टू एड्रेस समवन, किसी को संबोधन देने के लिए, संबोधित करने के लिए जो सैल्यूटेशन हम प्रयोग करते हैं, मतलब डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर मदर, ये जो है सैल्यूटेशन होता है। उसके बाद द बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र के अंदर हमने मुख्य क्या बातें लिखनी है वो सब बातें। और अंत में द क्लोजिंग फ्रेजेज, लेटर को क्लोज करने के, समाप्त करने के जो कुछ शब्दांश होते हैं, पद होते हैं, पूरा वाक्य ना लिख करके कुछ शब्दों का प्रयोग करें, वो फ्रेजेज होता है। एंडिंग, या इसको हम एंडिंग भी कह सकते हैं, और उसके बाद हम सिग्नेचर करते हैं अपने। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी इनफॉर्मल लेटर्स का। अब हम इस लेटर्स का एक रूप देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है कि सबसे पहले लिखेंगे हम एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, जिसने पत्र भेजा उसका। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमने एड्रेस लिखा 56 कबीर हॉस्टल, बस स्टैंड रोड, हिसार। ये एड्रेस लिखने के बाद हम लिखेंगे डेट, और ध्यान रखेंगे इस एड्रेस और डेट के बीच में एक ब्लैंक लाइन छोड़ेंगे, खाली जगह छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर हम डेट लिखेंगे। रीज़न क्या है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, डेट बदलती रहेगी, ये एड्रेस लंबे समय तक एज एवर रहेगा, तो दोनों सेपरेट थिंग है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक लाइन खाली छोड़ेंगे। इसके बाद डेट, और डेट के बाद फिर लिखेंगे हम सैल्यूटेशन, संबोधन, जिसके पास हम पत्र भेज रहे हैं वो हमारे क्या लगते हैं, डियर फादर, डियर फ्रेंड, डियर सिस्टर, डियर मदर, जो भी है। डेट और इस सैल्यूटेशन के बीच में भी एक लाइन
ब्लैंक छोड़ेंगे, रीजन क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग है। एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन सभी को सेपरेट करेंगे, एक लाइन बीच में खाली छोड़ करके। ध्यान रखना है एड्रेस के बीच में कोई लाइन खाली नहीं छोड़ेंगे। 56 कबीर हॉस्टल, इसके बाद लाइन खाली नहीं रहेगी क्योंकि ये पूरा एक एड्रेस है और ये आपस में कनेक्टेड है। डेट आ गई, डियर फादर, डियर फादर क्या है, सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद फिर एक लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे हम। ब्लैंक छोड़ने के बाद फिर हमारा पूरा लेटर लिखेंगे जो हमें उसके अंदर लिखना है। अच्छी तरह से जो बातें हम लेटर के अंदर लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, इसको कहते हैं बॉडी। उसके बाद क्लोजिंग फ्रेजेज और एंडिंग। क्लोजिज फ्रेजेज और एंडिंग लिखने के बाद और लिखने से पहले हम एक लाइन फिर से ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि जो हम लास्ट में लिख रहे हैं वो हमारे लेटर का अलग पार्ट हो गया है। और क्या एंडिंग करेंगे, क्या हम क्लोजिंग लिखेंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लव, लव फ्रॉम, लॉट्स ऑफ लव, या इनके अलावा हम लिख सकते हैं हम उसके रिलेशन में क्या लगते हैं। जैसे हमने हमारे डियर फादर को लिखा है तो फादर के हम क्या लिखेंगे योर्स सन, योर्स डॉटर, योर्स मदर, योर्स फ्रेंड। जो सैल्यूटेशन में हमने लिखा और नीचे हम जो लिख रहे हैं, इन दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और इस क्लोजिंग फ्रेज के बाद हम एक लाइन फिर से खाली छोड़ेंगे और फिर हम अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे।